Okay, so in this session we will be discussing about the assignment. Assignment मैं screen share कर देता हूँ assignment की and आप लोग उसको देख लें. Just hold on for a second. Um, because that's the उस assignment का जो time है please वो इतना ज़्यादा नहीं है. It should not take more than a week to complete it. सही है. तो please उसको ज़रा जल्दी कर लेना. So let's I'm just hold on for a second. It's recording, right? So I'm sharing my screen. Okay guys, so आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? Yes sir, दिख रही है सर. Yes sir. Okay, सबको नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर. Okay, so guys पहली बात ये कि असाइनमेंट का वेटेज जो है बिकॉज हमारे पास मिनट्स तो है नहीं, तो असाइनमेंट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होगा, तो तभी थोड़ा असाइनमेंट थोड़ा सा एक्सटेंसिव है प्लस एनीवेज. तो असाइनमेंट की दफ़ा देख लेते हैं और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो मुझसे भी पूछ लो बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट असाइनमेंट शुड बी अ बिट properly addressed. So this is assignment number 2. I'm just reading out the questions. Question number 1 says list 2 examples of energy production, not coal, and use practices that you think are unsustainable. Okay, तो पहली बात है दो एग्जांपल्स देनी है आपने एनर्जी प्रोडक्शन की और दो यूज प्रैक्टिसेस से मतलब कि ऐसी कोई ऐसी चीज जो कि हमारे यहाँ आमतौर पर रिवाज हो, ऐसी प्रैक्टिसेस का जो कि अनसस्टेनेबल हो. हमें एनर्जी प्रोडक्शन में कोल की एग्जांपल नहीं देनी. वी हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स. Write a short paragraph explaining why they are unsustainable and how we might make each of them more sustainable. तो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो ये है कि आपने दो एनर्जी एग्जांपल देनी है जो कि अनसस्टेनेबल है और दो एग्जांपल देनी है अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की. प्रैक्टिसेस में बात क्या है कि जो हमारे यहाँ आमतौर पर कह लें यूँ कह लें जो हमारे तौर तरीक़े हैं यूँ कह लें आप, तो उनके बारे में हम लिखना है और हाउ वी माइट मेक ईच ऑफ देम सस्टेनेबल. सेकंड एक और बात सस्टेनेबल की हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है. सस्टेनेबल बेसिकली की डेफिनेशन होती क्या है. नॉट एवरीथिंग, हर क्लीन चीज हर यूँ कह लें कि ज़रूरी नहीं कि कोई क्लीन एनर्जी भी सस्टेनेबल हो. तो सस्टेनेबल हैज़ अ ब्रॉडर डेफिनेशन. तो ये पहला पार्ट क्लियर हुआ कि आप लोगों को एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है दोनों सूरतों में, दो एग्जांपल्स देनी है एनर्जी प्रोडक्शन की और प्रैक्टिसेस की जो कि अनसस्टेनेबल है, और फिर आपने ये बताना है कि उनको किस तरह हम सस्टेनेबल बना सकते हैं. पार्ट 2 जो है इफ़ यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन देन कोल टू यूज एज फ्यूल considering the fact that it reduces a lot of pollution, how can it be used sustainably taking into account the broader definition of sustainability? Substantiate your argument with an example of the real world. Okay, part 2 ये है कि अगर हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय कोयले के या कोल के, तो हम उसको किस तरह सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं टेकिंग इनटू अकाउंट द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी. मतलब कोयले को किस तरह साफ कर सकते हैं. तो सस्टेनेबिलिटी की फिर ब्रॉडर डेफिनेशन क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट अ लॉट ऑफ टाइम. तो अपने आर्ग्यूमेंट को आपने सब्सटेंशिएट मतलब आर्ग्यूमेंट को किस तरह वैलिडेट करना है विद द हेल्प ऑफ सम रियल एग्जांपल्स. तो कोल को आपने इस्तेमाल करना है. अगर आपके पास कोल ही ऑप्शन है और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तो किस तरह आप उसको सस्टेनेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने एग्जांपल देनी है. आपकी आवाज बार-बार जा रही है सर. ओके तो यार भाई बोल दो ना भाई. जस्ट अ मिनट सर. इसके नेट का मसला है, आवाज जा सही आ रही है रही है. बार-बार सर. जिनको सबको ये मसला है या सिर्फ मास्क का इशू है? नहीं सर, No sir. सर नेट उसकी मास के नेट का मसला है. जा रही है आवाज. अच्छा एनीवेज तो मास वैसे मैं इसको अपलोड कर दूंगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आज आप देख लीजिएगा. ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई इशू है प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपर्ली. मुझसे जो सवाल पूछना है अभी पूछ लो भाई कि किस तरह अप्रोच करना है, इसका मतलब क्या है. प्लीज रीड इट प्रॉपर्ली. तो देन आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. जी गाइस. सर नॉट कोल से मतलब हम
फॉसिल फ्यूल्स तो यूज कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना उसके बारे में, या यू कैन कोल डू को इट हटा एक्चुअली, के। यस, बिकॉज आमतौर पर कोल को हम अमूमन, कोल इज द फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे जहन में आता है कि ये अनसस्टेनेबल है। तो अदर देन कोल आप दो एग्जांपल दें। और यूज प्रैक्टिसेस से मुराद ये है कि आमतौर पर जो हमारे घरों में या हमारी जो लाइफ में ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि अनसस्टेनेबल हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ रिन्यूएबल चीज नहीं होती या क्लीन नहीं होती, राइट? इट हैज अ ब्रॉडर डेफिनेशन। मैं फिर मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि प्लीज लुक इनटू दैट थिंग एज वेल, ठीक है। ओके सर। किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज उससे पूछ लो, क्योंकि देन आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। जी गाइस, गाइस, हेलो। नहीं सर, मेरे प्रॉब्लम यस सर। शुड बी मूव और नॉट? नहीं। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम देख लेते हैं एक दफा। क्वेश्चन नंबर 2 इज बेसिकली इन्वेस्टिगेट अ रीसेंट डाटा एंड प्रोवाइड अ पाई चार्ट। पाई चार्ट समझते हैं आप लोग क्या होता है गाइस? जी सर, स्टैटिस्टिक्स। नॉट स्टैटिस्टिक्स। पाई चार्ट बेसिकली एक, आपने अगर देखा ब्राउन होगा, चार्ट। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि आप जिसमें मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप गौर करो पाई चार्ट, जस्ट गूगल इट। पाई चार्ट क्या होता है कि आपने परसेंटेजेस सर्कल सर्कल की फॉर्म में आप शो करते हो, सही है। एक सर्कुलर फिगर होती है परसेंटेज लाइक 20 30 एंड देन 50% समथिंग लाइक दैट। सो आपने इन्वेस्टिगेट अ रीसेंट डाटा, प्रोवाइड अ पाई चार्ट फॉर प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज का मतलब क्या है कि प्राइमरी मतलब जो प्राइमरीली इस्तेमाल होती हैं एनर्जी सोर्सेज किन तीन ममालिक में, पाकिस्तान में, यूएसए में और डेनमार्क में, ठीक है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हैं वो क्या हो सकती हैं? कैन एनीबॉडी गिव मी एन एग्जांपल? नेचुरल गैस। एग्जैक्टली, नेचुरल गैस है, फर्नेस ऑयल है आपके पास, हाइड्रल है। सिमिलरली उसका कितना परसेंटेज इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, वो आप पाकिस्तान का डाटा निकालें आप, यूएसए का डाटा निकालें और डेनमार्क का डाटा निकालें। ओके, मैंने इन तीनों मुल्कों क्यों क्यों लिखा है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। पाकिस्तान आपका मुल्क है, यूएसए जो है ना वो दुनिया की चंद बड़ी इकोनॉमीज में आता है, और यूएसए की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर उसकी आबादी 30-35 करोड़ है, मगर उनकी पर कैपिटा कंजम्पशन मतलब कि एक आदमी कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, या यूं कह लेंगे पूरा मुल्क कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है डिवाइड बाय इट्स पॉपुलेशन, वो काफ़ी ज़्यादा है। डेनमार्क की सबसे यूनिक बात है कि डेनमार्क वो मुल्क है जो कि बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करता है। तो इसका जो रीसेंट डाटा है वो आप इंटरनेट से ढूंढेंगे, उसका पाई चार्ट बनाएंगे और देन कमेंट ऑन द पॉसिबल रीजंस कि अगर ये तब्दीली जो इन तीनों में जो फर्क आ रहा है एनर्जी सोर्सेस के परसेंटेजेस का, कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। अगर आप देखेंगे बड़ा वाज़ेह फर्क है कि भाई कहीं गैस ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, कहीं कोल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस, रिसर्च अबाउट इट एंड राइट अ, ये दो 100 to 200 वर्ड्स की जो लिमिटेशन है, दिस इज नॉट एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट, दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। आप इसको बढ़ा सकते हो, 400 वर्ड कर सकते हो इफ यू वांट। और पाई चार्ट के अलावा इफ यू वांट टू शो सम अदर स्टैटिस्टिक्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। तो यू हैव एनी प्रॉब्लम इनको पार्ट 1? नो सर। नो सर, पार्ट वन में नहीं है। श्योर, बिकॉज देखो, अगर आपने कमेंट कर रहे हो तो प्लीज ये नहीं पाई चार्ट डाल के बस उस पर लिख देना कि सर ये इतना कर रहा है, इतना कर रहा है। कमेंट से मतलब पॉसिबल रीजंस क्या हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉर दैट यू नीड टू डिग अ बिट। ओके, पार्ट 2 जो है वो आप देख लो, दैट्स अ इंटरेस्टिंग वन। कंपेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग डाटा ऑफ रीजनल कंट्रीज। तो हमारे पास रीजनल ममालिक कौन कौन से हैं जो हमारे खित्ते के ममालिक हैं? पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। ये वो ममालिक हैं जो आपके सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। मतलब उनकी जो जोग्राफी है, या जो उनकी पॉपुलेशन है, या जो उनका रहन सहन है, या जो उनकी जो एटीट्यूड है लोगों का, वो मोर और लेस काफ़ी काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न कि मैंने ये 3-5 ममालिक जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं। आपने इनका फॉलोइंग डाटा, वी हैव ये चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स को हमने स्टडी करना है, या आपने इनको एनालाइज करना है। पहला क्या है? ऑल्टरनेट इन न्यूक्लियर एनर्जी, परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी यूज। क्या मतलब इस बात का? जो भी
टोटल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं ये चारों पांचों ममालिक, उनमें से ऑल्टरनेट और न्यूक्लियर एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो कितना है? ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज एक्सक्लूडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक, electricity production from oil, gas and coal sources, electric power transmission and distribution losses. ये चार चीज़ें हैं जो कि इन पांचों ममालिक के अंदर किस तरह इनका डाटा किस तरह है और किस तरह इनका ट्रेंड बदल रहा है. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वी हैव अ लिंक है, मैंने एक लिंक दे दिया है data.world.com. मैं इसको खोल देता हूँ, आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. ओके, आपको नजर आ रहा है? शेयर हुई है स्क्रीन आपके साथ नई नो वाली? सर, नो सर। जस्ट अ मिनट, मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको. और जस्ट होल्ड ऑन, मैं हाँ सॉरी, अब आ गई? यस Yes, सर। sir. Okay, so this is a very reliable source of data. It's a World Bank database. इसमें अगर आप जाएं तो you can play around, you can search whatever you want. अगर मैं इसमें पाकिस्तान लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ लेट्स एंटर इट, तो पाकिस्तान के बारे में इसने बहुत कुछ दे दिया. मतलब दिस इज अब यू कैन सर्च अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत डाटा है, सही है. अच्छा, बट व्हाट वी आर कंसर्न विद, हम वी आर इंटरेस्टेड इन alternate and nuclear energy, right? So अगर आप ये करेंगे तो अगर आप यहीं पे लिखें alternate, तो इसने कहा alternate and nuclear energy, ठीक हो गया. तो आपने इस पर क्लिक कर दिया तो इसने पाकिस्तान का एक ट्रेंड दे दिया, राइट? नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। Yes, sir. ओके, सो दिस ट्रेंड इज बेसिकली यू हैव टू, ये डाटा जो है ना सारा यहाँ पे मौजूद है. एक इन यूनिट्स में ये सब आप खुद देखेंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इनका इस डाटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल शीट, एक्सेल फाइल में यहाँ से. तो आपको अगर ग्राफ वगैरह प्लॉट करवाने हैं या जिस तरह डाटा को एनालाइज करना है वो बहुत इजीली होता है कि यू कैन जस्ट सिंपली डाउनलोड इट फ्रॉम द एक्सेल एंड गेट द डाटा पॉइंट एज वेल, राइट? तो दिस इज द प्लीज मेक श्योर कि आप ये जो इसका वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, वो क्या है. और इसमें बार चार्ट भी बन सकता है and you can have map as well, so that's not important, but what we are interested in this line chart. आप also show करके आप इसमें जो सेम रीजन, मतलब कि जो जहाँ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सिमिलर वैल्यूज के, मतलब कि दुनिया में इसके आसपास जो वैल्यूज का डाटा है वो किस ममालिक मुल्क का है. फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक दिस वन, so I have another data which is this is Pakistan, this is Bosnia, this is Latin America and this is Lithuania. So something like that. इसने कुछ वो डाटा दे दिया जिसका ट्रेंड जो है वो सिमिलर टू पाकिस्तान है, राइट? आज क्लियर है बात? सो आप इनमें से यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डाटा ऑन दिस वेबसाइट. इसमें आप एक्सेल फॉर्मेट में निकाल भी सकते हो इसमें, और यू कैन प्ले अराउंड द डाटा एंड हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग trend. You can study the interesting trend between these two countries. So यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने डाटा को उठाना है. ओके, सो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ अपनी, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. न्यू शेयर. ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना, मैंने. ओके, अब क्लियर नजर आ रहा है? स्क्रीन शेयर सबको क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है? स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. यस सर। ओके, अगर आप गौर करो यहाँ पे पार्ट ए क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेट न्यूक्लियर एनर्जी परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग जिसको आपने एनालाइज करना है फॉर दीज 5 कंट्रीज. अब इसका डाटा आपने किस तरह प्लॉट करना है, एक ग्राफ पर करना है, तो आपने डिफरेंटली शो करना है, फिर उनमें कमेंट करना है, ये सब आपका काम है. और एंड इसमें जो भी रीजंस हैं इस तब्दीली के, वो आपने डिस्कस करने हैं प्रॉपरली. मिसाल के तौर पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर लेट से ऑल्टरनेटिव न्यूक्लियर एनर्जी है, वो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में डिफरेंट ट्रेंड्स हैं उनके कि भाई किस मुल्क किस साल में किसने ज़्यादा किया किसने कम किया, तो वो क्या वजह हो सकती है, पॉसिबल रीजंस मुख्तलिफ कंट्रीज के. तो यू हैव टू डिग इट डाउन इनटू द वेब एंड डू सम बैकग्राउंड रिसर्च टू कम अप विद द रीजंस. गॉट इट? कोई सवाल इसमें? सर ये ऑल्टरनेटिव में क्या है? ऑल्टरनेट मतलब आपकी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, सही है. ओके. ऑल्टरनेट रिन्यूएबल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज एक्सक्लूडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक. ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक को यहाँ पर जो डाटा मौजूद है वर्ल्ड बैंक का डाटा, इसने यहाँ पे इसने
अलग करके दिखाया है, राइट? सो आप यहाँ से इस वेबसाइट का थोड़ा सा खेल सकते हैं, और प्लीज़ मेक श्योर कि आप डाटा जो है उसका यूनिट्स का ख्याल रखें, प्लस प्लीज़ थोड़ा सा कह रहे हैं आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा इस पे, थोड़ा सा क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं है, बट आपको थोड़ा सा इसमें डाटा को एनालाइज कैसे करना पड़ेगा। इसमें कोई सवाल आप लोगों का, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल गाइस? नो सर। की बात है, ओके जी फाइन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली एक और आपकी प्रैक्टिस है, वो एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। एस्टिमेट योर कार्बन फुटप्रिंट। ओके, सो the quiz provided add a link, ये link दिया हुआ है, footprint calculator. That's a very interesting link to actually check. Let me just click it. इसमें लिखा हुआ है कि आपने ये लिंक इस्तेमाल करना है। Submit the snapshots of your result page. Make a tabulated summary of your quiz inputs. Propose measures which can reduce your carbon ecological footprint and retake the quiz and compare your results. Okay, so सबसे पहले कार्बन फुटप्रिंट, पहली बात कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है और ये बाद में आएगी। पहले मैं लिंक खोल देता हूँ आपको, लेट मी शो यू द लिंक। नजर आया सबको, क्लियर हुआ, मतलब सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर। ओके, सो ये एक वेबसाइट है, इसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के नाम से वेबसाइट है। इस हो सकता है कि कभी कभी ये डाउन हो, बट यूजुअली चलती है। बट लेट्स से टेक अ, हम यहाँ पे लेट्स लॉग इन विद द, नॉट श्योर, या सो मैं सबमिट करके इसको लॉग इन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो आपका रूटीन है, प्लीज बी ऑनेस्ट अबाउट योर रूटीन। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप उसको क्लोज, जो भी क्लोज फिगर है वो डाल दीजिएगा, नॉट नेसेसरी बहुत एक्यूरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे वो आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में कुछ सवालात करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है फूड, सबको नजर आ रहा है फूड गाइस? जी ओके, सो यहाँ पे सवाल है हाउ ऑफन डू यू ईट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। आप मतलब वो प्रोडक्ट जो जानवरों से आते हैं वो कितना ओकेजनली खाते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे नेवर है, फिर वेरी ऑफन है, और फिर बीच में ऑफन है, और दो तीन है। बट यू कैन ऐड डिटेल्स, यहाँ नजर आ रहा है ऐड डिटेल्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो और डिटेल आ जाएगी, जैसे बीफ एंड लैम, पोर्क, पोल्ट्री, शेल फिश और फिश, एग, चीज एंड डेयरी। तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑफन से वेरी ऑफन, नेवर, ये तमाम, ओकेजनली, इनफ्रिक्वेंटली, ये तमाम आ जाएंगे। एंड बी ऑनेस्ट, जो भी आपका रूटीन है आप उसको फॉलो करो। जो भी क्लियर है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी सर। सही है, तो आप अगर इसको फॉलो करोगे, लेट्स से अगर कोई कहे कि भाई मैं फिश ऑफन खाता हूँ, या पोल्ट्री हमारे यहाँ बहुत खाई जाती है, तो प्लीज वेरी ऑफन हो गया, बीफ एंड लैम इनफ्रिक्वेंटली होता है, या व्हाटएवर जो भी आपका है, आपने कहा ओके फाइन, आपने कहा इसको आपने सेव किया। आ, आप नेक्स्ट पे चले गए, यहाँ पे वो कह रहा है कि हाउ मच ऑफ द फूड दैट यू ईट इज अनप्रोसेस्ड एंड अनपैकेज्ड और लोकली ग्रोन। सो यहाँ पे आपने डिटेल में गए, आपने यहाँ पे अपना जो भी आपका मोस्ट रेलिवेंट सेक्शन पार्ट है आपने उसको क्लिक कर दिया। एंड इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, एक फूड है, फिर हाउसिंग है, आप किस तरह के घर में रहते हैं, आप जो भी मोस्ट जो भी क्लोजेस्ट हो आप उसको सेलेक्ट कर लें। फिर आपकी हाउसिंग किस तरह की बनी हुई है आप वो सेलेक्ट कर लें। कितने अफराद हैं आपके घर में, साइज़ क्या है घर का, तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह इस्तेमाल करती है। सो वी हैव अ लार्ज क्विज। उस क्विज के बाद प्लीज इसकी जो डिटेल्स है ना इनको भी देखिए, ताकि आपका थोड़ा सा रिजल्ट और एक्यूरेट हो जाए। तो ऐड डिटेल्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, फॉर एग्जांपल हाउ फार डू यू ट्रैवल ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ईच वीक। तो आजकल तो हम नहीं जा रहे कहीं पर भी, बट फॉर एग्जांपल हाउ फार डू यू ट्रैवल बाय ट्रेन और बाय बस। तो ट्रेन में आप नहीं करते, बट यूजुअली आप बाय बस करते हैं, या बस को आप गाड़ी कर कंसिडर कर लें। तो लेट्स से आप ईच वीक कितने ट्रैवल करते हैं अप्रोक्सीमेटली, जो भी है डाटा उसको उसको लूजली ले लीजिएगा। क्लियर है आप लोगों को मैं क्या कहना कह रहा हूँ? प्लीज कोई सवाल तो प्लीज मुझसे पूछ लो। ओके, सो आप सेव करते जाएं इस पूरे क्विज को, एंड देन इट एक्चुअली नॉट अ क्विज, इट लाइक अ सर्वे फॉर्म। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास एक एक रिजल्ट आएगा, ठीक है? आपने इस रिजल्ट का प्रॉपर्ली स्नैपशॉट्स लेने हैं,
और मतलब जहाँ पे तरीके से हर चीज़ क्लियर हो जाए। फिर एक्सप्लोर द सॉल्यूशंस एंड देन एक्सप्लोर सॉल्यूशन जो है वो आपने अपनी जो भी एक्चुअली ये बता ही रहा है कि जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं डेली की या जो आपका एनुअल या जो आपका रूटीन है उससे आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है कि आप कितनी कितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। सो नीचे इसी प्रॉब्लम के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ ओवरशूट डे। इस चीज़ को डिस्कस करना है आपने। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या चीज़ है और कार्बन फुटप्रिंट क्या चीज़ होती है, राइट। सो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एंड आप जो है जो भी आपकी रूटीन है उसमें अगर जो भी आप सजेशन दे सकते हैं सोल्यूशन के हिसाब से कि जो सोल्यूशन है कि भाई अगर मैं ये चीज़ कट डाउन कर दूँ, मैं अपनी एनर्जी का कंजम्पशन कम कर दूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, फिर उसको रीटेक करें क्विज को एंड देन शो द रिजल्ट्स, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये कि मैंने यहाँ लिखा था कि सबमिट द स्नैपशॉट इन टेबुलेटेड समरी ऑफ योर क्विज इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब जो मैंने आपसे भी कहा ना कि इनपुट जो देना है आपने, ये हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, फूड है, एनर्जी कंजम्पशन है, तो प्रॉपर्ली टेबल बना के आप उनके इनपुट्स डाल दीजिएगा और उसके बाद जो डाटा है उसको उसका जो रिजल्ट है उसको स्नैपशॉट के बाद उसको डिस्कस कर लीजिएगा। कोई सवाल इसमें? सर वो रिजल्ट जो है वो एक्सप्लोर सॉल्यूशंस के अंदर ही आएगा ना हमारा सारा, आपने खोल के नहीं दिखाया। जी जी देखें ये रिजल्ट आ गया, उसके बाद एक्सप्लोर यहाँ पे इसकी डिटेल आएगी इसकी इसी पेज पे। एक्सप्लोर सोल्यूशन वो क्या है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, बट यू कैन एक्चुअली हैव योर ओन सॉल्यूशंस। आप अपने चीज़ों को दे सकते हैं कि भाई लेट्स से अगर मैं आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं एंड यू आर नॉट कार पूलिंग या आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा है, तो जब आप ये तमाम चीज़ें अपने लाइफ में तब्दीली करेंगे, खुद प्रपोज करेंगे और देन टेक द सर्वे अगेन, तो यू कैन हैव अ डिफरेंट रिजल्ट। अच्छा इस पूरे इसका डाटा इसका जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं इस पेज के ऊपर, इसमें कुछ चीज़ टर्मिनोलॉजी है, लेट्स से कार्बन फुटप्रिंट है या आपके पास यहाँ पे है अर्थ ओवरशूट डे। ये तमाम चीज़ें आपने खुद एक्सप्लोर करनी है क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव क्वेश्चन राइट नाउ, यहाँ पे हम आगे आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये और डिटेल दे रहा है आपके ही मतलब रिजल्ट का। इनमें तमाम चीज़ें क्या हैं इनको एक्सप्लोर करें आप और इनका मतलब क्या है। एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग अगर आप उसको तमीज़ से करते हैं। अगर काम चलाना है तो एक अलग चीज़ है। सो आई होप कि इसमें थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सी आपकी प्रैक्टिस है। सो दूसरा तीसरा कोई सब मसला नहीं तो फिर वी कैन मूव फर्दर। जी गाइस। तो सर उसमें सर जो आई हैव अ इनपुट, क्वेश्चन। जी 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 श्योर श्योर बोलें। सर जो रिजल्ट्स आपने बताए जो हमें स्नैपशॉट के अंदर ऐड करना है, वो जो उसके अंदर आपने जब स्लाइड किया उसे तो और भी रिजल्ट्स आ रहे थे, तो हमें कौन सा वाला रिजल्ट्स आप उसके अंदर ये कौन वाला सा? भी कर दें, ये वाला भी कर दें, बट प्रॉपर्ली कीजिएगा क्योंकि आपने एक रिपोर्ट बनानी है छोटी सी, मतलब रिपोर्ट की फॉर्मेट में इसको, नॉट रिपोर्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन को मतलब आपने वर्ड में ही लिख के करेंगे। तो आप ये भी डाल दें और जो ये वाला है ये भी डाल दें, तो इट्स नॉट प्रॉब्लम। मतलब आपके ऊपर है कि आप किस तरह रिजल्ट को प्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। ठीक तो है, इट्स आ अप टू गया। यू कि आप तमीज से रिजल्ट को प्रेजेंट कर दें ताकि वो अच्छा लगे। ओके। सो बट ठीक है यहाँ सर। पे लाइक जितना ज़्यादा डिटेल होगी इतना ज़्यादा आप उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करेंगे उतनी अच्छी बात है। मतलब देयर आर नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस, बट इट्स अप टू यू कि आप बड़े हैं, आप लोग समझते हैं कि डाटा को इस तरह प्रेजेंट करना है, बट इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा। ओके। तो जो लास्ट वन जो है लास्ट क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन रीच्ड अबाउट 500 क्वाड्रिलियन BTUs इन 2010। एक फिगर है जो बहुत बड़ी है, इतनी एनर्जी वर्ल्ड ने अप्रॉक्सीमेटली कंज्यूम की है। आपने इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर। दैट्स प्रीटी सिंपल बट इट कैन गिव यू एन आइडिया। फॉर एग्जांपल बैरल्स ऑफ ऑयल, मेट्रिक टन्स ऑफ कोल, स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस। इसकी जो डाटा है वो आपको इंटरनेट से उठाना है और जो रेफरेंसेस है वो आपने देने हैं। फॉर एग्जांपल अगर 500 क्वाड्रिलियन BTUs, देखो ये बिल्कुल जूल्स है, लाइक इट्स अ यूनिट ऑफ एनर्जी, बट BTUs पता है ना ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स होते हैं गाइस। जी यस सर। सर। यस ओके। सर। सो ये बहुत बड़ा नंबर है, 500 क्वाड्रिलियन बहुत बड़ा नंबर है, बट दिस इज अ वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन एंड दैट इज एक्चुअली of all the sources, out of all sources, मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन, इंडस्ट्री एंड व्हाट नॉट। तो आपने इस फिगर को कन्वर्ट करना है नीचे जो लिखे हुए हैं 5 या 6 या 7 यूनिट्स में। जैसे आमतौर पर हम कहते हैं ना कि भाई जूल्स को BTU में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे जूल्स को कन्वर्ट करना है
बैरल्स ऑफ ऑयल में, मतलब हर बैरल ऑफ ऑयल का एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल एक बैरल अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो इतनी एनर्जी निकलेगी, राइट? आर यू फॉलोइंग मी? यस सर। ओके, सो गुड। सो इतनी एनर्जी कितनी बैरल ऑफ ऑयल होगी, कितने मेट्रिक टन्स ऑफ कोल होगी, स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस होगी, एंड सो फोर्थ। तो ये सिर्फ कन्वर्जन है, बट फॉर दीज कन्वर्जन ये सिंपल कन्वर्जन नहीं है कि आपने बस यूनिट से मल्टीप्लाई किया। थोड़ा सा आपने इसको देखना पड़ेगा कि ये कन्वर्जन किस तरह होगी। ओके, तो कोई सवाल इसमें? नो सर। Got it. Good. Fine. Okay. So there are some instructions. Report must not be more than 8 pages without the bibliography. By 8 पेज से ज़्यादा मत लिखना, अगर प्लीज सही से फॉर्मेट कीजिएगा। वही पुरानी बातें, इंडेंटेशन, स्पेस का इस्तेमाल, फिगर टाइटल्स एंड टेबल्स के टाइटल्स हैं। प्रोवाइड ऑल द साइटेशंस प्रॉपर्ली, यूज एनी सोर्स टू गेट द इंफॉर्मेशन, प्लेजरिज्म विल नॉट बी टॉलरेटेड। और फिर वो सेव फाइल करके असाइनमेंट 2 ME अपना नाम और इसको LMS के ऊपर सबमिट कर दीजिएगा। फॉर दिस असाइनमेंट द डेडलाइन इज 7 days। तो सर 1 प्लीज महीने तक रख दी सर। सर 7 days सर महीने बहुत की कम है रख दी। सर बहुत कम है सर 7 days सर बहुत कम बच्चे है सर। यार देखो, बात सुन लड़के, मुझे और असाइनमेंट भी देने हैं, तो प्लीज इसको जरा 7 days देखो। चलो एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग इट। अगर आप अभी से कह दो कि भाई मैं नहीं कर सकता, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, राइट? कोशिश करो। वी कैन रिलैक्स द डेडलाइन, बट अगर आप डेडलाइन बढ़ाना चाह रहे हो तो फिर मुझे रिपोर्ट अच्छी चाहिए, ठीक है? सो किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज मुझसे पूछ ले, या स्पेसिफिकली, बिकॉज बाद में मत ये कहना कि भाई सही समझ नहीं आया था। तो बता दो भाई, एनीबॉडी? सर क्वेश्चन 3 में इनपुट्स जो हम वहाँ दे रहे होंगे क्विज में, उसका जी जी टेबल बनाना है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने लेट से जो आपका अपना है, देखिए इसके हर बंदे का डिफरेंट होगा, राइट? अब आपकी आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट है किसी और बंदे से ना, तो आपने टेबल बना देना। मैं ट्रांसपोर्टेशन में मैंने इस सेक्शन का मतलब टेबल आपने खुद बनाना है, ये इनपुट दिया है, राइट? करेक्ट। जी तो वो आपका अपना रहता सर है। मतलब वहां से कॉपी नहीं, मतलब जो हम खुद टेबल जब जहाँ इनपुट कर रहे हैं वो टेबल हम अपने पास बनाते रहे। हाँ एग्जैक्टली, क्या भाई आपकी जो अपनी रूटीन की एक्टिविटीज है ना, जो आपकी पर्सनल है बिल्कुल, उनका आप डाटा बना लें। क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा ना, जब आप रिजल्ट ले लेंगे जब आप, तो वो चीज़ तो गायब हो जाएगी ना। तो आप अपने पास उसको डाटा को सेव करते रहें कि मैंने भाई ट्रांसपोर्टेशन में ये डाला था, तो ये टेबल में मैंने ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन बनाया, टेबल में डाल दिया। फिर फूड में मेरा ये डाटा था, हाउसिंग में ये डाटा था। तो बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब आप फीड सर्वे करोगे तो वो पेज तो सब खत्म हो जाएंगे ना, आपके पास सिर्फ रिजल्ट आएगा एट द एंड ऑफ द सर्वे। सर फिर जब हम रीटेक दें दोबारा से, हाँ, तो सर ये रीटेक वाली बात समझ में आती है? तो रीटेक में वहाँ का इनपुट चेंज हो जाए? देखो रीटेक का मतलब है, रीटेक कब दोगे? जब आप अपनी सॉल्यूशन को प्रपोज करोगे। देखो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि लेट से अगर आपकी जो आपने कहा कि मैं इस वक्त जो मेरी रूटीन की लाइफ है, जो जिंदगी है, उसमें ये एक्टिविटीज है मेरी, फिर सही है, और उसमें मेरा रिजल्ट ये आ रहा है, मेरा कार्बन फुटप्रिंट ये आ रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। देन पे आपने कहा कि ओके, अगर मैं खुद प्रपोज करता हूँ सोल्यूशन को कि यार मैं जो हूँ लेट से अपना ट्रैवल कम कर दूंगा, या मैं अपने घर में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करूंगा, फिर आपने टेस्ट किया, तो यू कैन डेफिनेटली हैव अ लोअर वैल्यू, लोअर लाइक अ बेटर रिजल्ट, राइट? मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, सर सही उसका समझे? भी टेबल हमें बनाना है? एग्जैक्टली, तो वो टेबल को कॉपी पेस्ट जी करके समझ गया सर, उसकी मैं जब बदलूँ। सिर्फ वैल्यू बदल देना बस। कि मतलब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन में कह रहा था भाई मैं साल में जी जी समझ 3 दफा एयर ट्रैवल करता हूँ, तो मैं 2 दफा कर लूंगा। तो एक्चुअली ये चीजें जब रिड्यूस होगी, तो आपके पास जो कार्बन फुटप्रिंट है, कि आपकी वजह से जो एनवायरनमेंट के ऊपर असर पड़ रहा है इन फॉर्म ऑफ कार्बन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यहाँ पे आपको डिफाइन भी करना है कि एक्चुअली क्या चीज होती है यहाँ पे। तो उससे डेफिनेटली आपके रिजल्ट में फर्क पड़ेगा। गॉट इट? सर मिनिमम कितना इनपुट देना है सर? लड़के वो तो फीडबैक है ना, फीडबैक जो है उसमें सब कुछ आपने हर सवाल को आंसर करना है ना। आपने बस सर्वे फॉर्म भरना है और सर्वे की जो डिटेल्स हैं वो आपने डालनी है। मिनिमम इनपुट तो कुछ नहीं होता, आपने मतलब 7 10 12 क्वेश्चन ही हैं बस उसके। सर मतलब कितनी बार रिटेक देना है सर, ये पूछ। एक दफा आपने प्रपोज कर दिया सोल्यूशन के भाई ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाय डूइंग दिस और बाय curtailing these practices, मैं इस तरह तब्दीली करके अपने आप को, मतलब अपनी जो प्रैक्टिसेस है उनको बेहतर कर सकता हूँ। गॉट इट? ठीक है ठीक है। देखो ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा इस वेबसाइट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना, तो यू विल गेट एन आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसमें कार्बन फुटप्रिंट क्या चीज होती है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये भी आपने डिस्कस करना है। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बट ये दिस 8 पेज वाला क्या है?
आठ पेज की पूरी भाई चारों सवाल सब कुछ मिला के तो 8 लाइक पेज का होगा। इट्स अप टू यू, बिकॉज हम पे फिगर डालेंगे, आप टेबल्स डालेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, कुछ और टेबल्स आप डालना चाहें तो अप टू यू हाउ यू प्रेजेंट योर वर्क। तो 8 पेज बहुत होते हैं एक सवाल के लिए, दो सवाल बहुत ज्यादा है, मगर अगर आप तमीज से करें, फिगर को सही साइज में डालें तो आपके पास बहुत जगह है 8 पेजेस। तो किसी के में तो कोशिश करके 8 के अंदर अंदर आ जाए, ठीक है। बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और इनसाइट जरूर कीजिएगा। जी, कोई और सवाल? सर मेरा क्वेश्चन है बट इट्स स्लाइटली अवे फ्रॉम द टॉपिक, वो ये कि असाइनमेंट 1 जो है उसके मार्क्स हमें पहले पता चल जाएंगे या फिर एंड ऑफ सेमेस्टर? नहीं, मैं पहले दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। इंशाल्लाह। ओके जी, तो कोई और कोई सवाल सर नहीं अब है? कुछ राज की बात है, ये तो बताएं कि यूनिवर्सिटी कैसे खुल रही है नहीं खुल रही सर। यार इंडस्ट्री कब खुल रही है नहीं खुल रही है? ओके, तो रिकॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसको मैं इफ यू ऑल आर डन वी कैन जस्ट डन विद द रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, सही है। So I'm just I'm done with the recording, then we will discuss the matters. Fine.